श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 6 जुलाई रविवार के दिन देवशयनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि चातुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और ऐसे में देवादिदेव महादेव पूरी सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए प्रवहन करते हैं। इस एकादशी को हरिवासनी एकादशी भी कहते हैं, देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पद्मिनी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है। देवशयनी एकादशी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं, उन दोनों लोगों के लिए एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवशयनी एकादशी के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी के उपाय जरूर करने चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको हल्दी के ऐसे 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है और आपको देवशयनी एकादशी के दिन इन 4 में से कोई एक उपाय जरूर करना चाहिए। आप सबको पता है कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। बड़े बड़े कार्य जैसे नए वाहन खरीदना, नए घर में प्रवेश करना, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई भी नया काम करना, शादी विवाह, मुंडन आदि चीजें बंद हो जाती हैं। कथाएं, कीर्तन, हरि भजन चलते रहते हैं। आज की वीडियो का जो पहला उपाय है वो आपको हल्दी से करना है, जो आपके जीवन के दुर्भाग्यों को दूर करेगा। और जो दूसरा उपाय है वो आपके जीवन में ऐश्वर्य, कीर्ति और तेज की वृद्धि करेगा। अगर आपका जीवन अंधकार में है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही है, तो आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है वो हल्दी के 2 स्वास्तिका महा उपाय है, जिससे आपके घर में माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो आपको ये तीसरा उपाय लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए 2 स्वास्तिका जरूर करना चाहिए। चौथा जो उपाय है वो आपको मात्र हल्दी के जल से करना है, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और 5वां जो उपाय है, मात्र 1 चुटकी हल्दी और 1 रोटी से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन के सारे पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी भगवान श्री हरि के सच्चे भक्त हैं और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। देवशयनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी की रात्रि से ही भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करने से आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले तो आपको देवशयनी एकादशी पर 1 चुटकी हल्दी का ये उपाय जरूर करना चाहिए। सर्वप्रथम इसके लिए आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। नहाने के जल में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है और जब आप स्नान करेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब आपको हल्दी वाले जल से स्नान करना है। मन ही मन आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का स्मरण करते हुए हल्दी वाले जल से स्नान करना है। इस जल से स्नान करने से आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और अगला काम आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। इस जल में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है। मात्र और मात्र छोटा सा आपको गुड़ का टुकड़ा इस जल में मिला लेना है और मात्र 3 दाल आपको चने की डालनी है। इसे लेकर के आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय आपको भगवान सूर्यदेव के 12 नामों का स्मरण करना है। 12 नाम अगर नहीं आते हैं तो 1 या 2 नाम जो आते हैं उनको आपको 12 की संख्या में बोलना है। ये तो हो गए हमारे 2 उपाय। अब हम करते हैं तीसरे उपाय की बात, जिसके लिए आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और 2 स्वास्तिका ये महा उपाय आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अपने घर में जरूर करना है। इस उपाय के लिए 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा जल लेना है। अब इस हल्दी में जल डाल करके आपको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। इसे लेकर चले जाना है सबसे पहले आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में केले का वृक्ष है वहां पर। केले के वृक्ष के पास जाकर के आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो अनामिका उंगली है उससे केले के वृक्ष पर आपको 1 स्वास्तिक का निर्माण करना है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है।
पहला स्वास्तिक आपने केले के वृक्ष पर बनाया। इसे लेकर के आपको आना है अपने घर पर और अपने घर में प्रवेश करते समय अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको ये दूसरा स्वास्तिक बना देना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए देवशयनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय को कर लिया तो 4 महीने तक आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। और इसी के साथ आपको इस हल्दी से अपने घर के सभी सदस्यों का और अपना तिलक भी करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हल्दी से तिलक करने से आपके घर के सदस्यों का और आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और 4 महीने तक आप पर कभी भी और आपके परिवार पर परेशानियां नहीं आती है। और चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है। इस पात्र में आपको जल भरना है, थोड़ा सा आपको जल डालना है, एक टुकड़ा गुड़ का डालना है, एक चुटकी आपको हल्दी डालनी है और इस कलश को लेकर के चले जाना है केले के वृक्ष के वहां पर और केले के वृक्ष की जड़ में ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। देखिए, अगर आप दूध डाल रहे हैं तो आपको स्टील के पात्र का उपयोग करना है और अगर दूध आप नहीं डाल रहे हैं, दूध आपके पास नहीं है, तो आप तांबे के पात्र से केले के वृक्ष में जल समर्पित कर सकते हैं। ना करने के बाद केले के वृक्ष को स्पर्श करना है, अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद आपने जब जल समर्पित किया है तो केले के वृक्ष की जो जड़ की मिट्टी है वो गीली हो जाती है, उसे आपको लेना है, अपने घर पर आना है, एक कलश में आपको जल भरना है, उसमें आपको इस मिट्टी को मिलाना है और तुलसी माता का 1 या 2 पत्ता आपको इसमें डाल देना है। आज के दिन आपको तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ना है। एकादशी पहले आप तुलसी पत्ता तोड़ कर रख लें या फिर जड़े हुए पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है, आपके घर के अशुद्ध स्थानों को छोड़ करके पूरे घर में और अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल को छींट देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी का संचार आपके घर में होता है, आपको सुख और समृद्धि की अनुभूति होती है। इसे करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है और आपके जीवन में, आपके घर में जितनी भी परेशानियां आ रही है, जितने भी प्रकार के दोष है, वो समस्त दोषों से आपको छुटकारा मिल जाता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की। कुछ करो या ना करो, लेकिन आज की वीडियो का ये उपाय आपको जरूर करना है। हर घर में देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर किया जाना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एकादशी के दिन अपने घर में बनी हुई पहली रोटी लेनी है। इसी के साथ आपको थोड़े से गुड़ के टुकड़े, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा घी लेना है। अब आप इस रोटी पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए, उस पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। हल्दी लगाने के बाद आपको 2 टुकड़े गुड़ इस रोटी पर रखना है। हो सके तो चने की दाल भी रख लीजिए, भीगी हुई चने की दाल। और इस रोटी को लेकर के आपको जहाँ कहीं भी आपको लाल या सफ़ेद रंग की गौ माता मिलती है वहाँ पर जाना है। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करना है, उसके पैर को छूना है, उसके पैर की मिट्टी का तिलक आपको अपने मस्तक पर करना है। 33 कोटि देवी और देवताओं को आपको प्रणाम करना है। 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करते हुए रोटी आपको उस गाय को खिला देना है। खिलाते इसमें आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर परिवार पर नहीं आती। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। माँ अष्टलक्ष्मी आपके घर में निवास करती है। 4 महीने तक आपके घर में धन की कमी नहीं आती, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहते हैं। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको कोई भी और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बड़ी महिमा है देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने की, इसीलिए आप इस उपाय को जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।